किसी से जलन में इंसान किस हद तक निर्दयी निर्मम हत्यारा बन सकता है, यही बताऊंगा आज की कहानी में। जलन वो भी उससे जिसे वो शख्स शादी के लिए प्रपोज कर चुका था। उसे जलन इस बात की थी कि वो लड़की उससे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गई। साथ ही उसके भीतर गुस्सा भी था क्योंकि उस लड़की ने उसके शादी के ऑफर को ठुकरा दिया था। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आज आपको सुनाऊंगा बहुचर्चित प्रीति राठी एसिड अटैक केस की कहानी। बने रहिए इस वीडियो में। 2 मई 2013 दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी बांद्रा टर्मिनस पर गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरी और उतरते ही उस पर हमला कर दिया गया। रुमाल से चेहरा ढके एक शख्स ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। प्रीति राठी 12 से 15% तक जल गई और उसके गले में गहरी अंदरूनी चोटें आई क्योंकि एसिड उसके मुंह में भी चला गया था। प्रीति राठी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां वो जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही थी। एसिड अटैक से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अगर अपने परिवार में किसी से बात करनी होती तो नोट्स लिखकर करती। एसिड अटैक के बाद उसकी दाईं आंख बुरी तरह जख्मी हो गई थी और अब तो वो अपनी बाईं आंख भी नहीं खोल पा रही थी। उसने अपने नोट्स में लिखकर बताया, उसने मुझे टैप किया और जब मैंने टर्न किया तो उसने फेंक दिया। उसने मुंह में सफ़ेद रंग का रुमाल और सर पे टोपी पहन रखी थी। इससे पहले मैं कुछ नहीं जानती क्योंकि घर या सफ़र करने से पहले ऐसा कोई नहीं था जो मेरा पीछा कर रहा था। बोगी का पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। इसके अलावा अस्पताल में दर्द से तड़प रही प्रीति को खुद से ज्यादा अपने परिवार की परवाह थी। उसने लिखा था, आप लोग टेंशन मत लो, सिस्टर मेरा ध्यान रख रही है। आप चिंता मत करो, पापा का ध्यान रखना। आप भी ठीक से खाते पीते रहना। चेहरा पूरा खराब हो गया क्या? आज मैं ज्वाइन करती और जूहू बीत जाते मुझसे। पूरा फ्यूचर खराब कर दिया मेरा। सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, ऐसा किस्मत ने क्यों किया? मुंबई क्राइम ब्रांच और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। उन्होंने प्रीति राठी के कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ की। प्रीति राठी ने नर्सिंग की पढ़ाई बत्रा अस्पताल से की थी, लिहाजा पुलिस ने वहां जाकर भी मामले का पता लगाने की कोशिश की। प्रीति के पड़ोसियों और रिश्तेदारों सहित कई और लोगों से पूछताछ की गई। जब बांद्रा टर्मिनस के सीसीटीवी फुटेज प्रीति को दिखाए गए तो उसने 3 लोगों का नाम लिया जिन पर उसे शक था। प्रीति ने बताया, पवन गहलान, अंकुर पंवार या सत्यम वर्गीस, इन तीनों में से ही किसी ने एसिड फेंका हो सकता है। इसके बाद 1 जून 2013 को मात्र 24 साल की उम्र में प्रीति राठी की मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। अंकुर पंवार और प्रीति राठी फैमिली फ्रेंड्स थे, लिहाजा अंकुर पंवार की मां अक्सर प्रीति राठी के घर आया जाया करती थी। चूंकि अपना खुद का बेटा बेरोजगार था, अंकुर पंवार की मां उसे ताने मारा करती थी और कई बार प्रीति के साथ उसकी तुलना करती थी। मां के इस बर्ताव से अंकुर तंग आ चुका था। जब भी मां ताने देती, अंकुर का खून खौल जाता। पुलिस की जांच में सामने आया कि अंकुर ने ओडिशा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया था और इस कोर्स के लिए उसने भारी भरकम रकम खर्च की थी। इसके बावजूद वो बेरोजगार था। यही वजह थी कि उसे अपने मां बाप से ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन अंकुर पंवार की मां को पता चला कि प्रीति राठी की मुंबई में नौकरी लग गई है जहां उसकी सैलरी करीब 50,000 रुपए होगी। फिर क्या था, अंकुर की मां ने उसे नौकरी न मिलने पर उसे फिर से खूब खरी खोटी सुनाई। इससे अंकुर काफी नाराज हो गया। उसे प्रीति से जलन होने लगी और इसी जलन के मारे अंकुर ने खौफनाक कदम उठाने की ठान ली। अंकुर ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग के नजदीकी ऑफिस से बैटरी एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड चुरा लिया। अंकुर की मां ने उसे बताया था कि प्रीति 1 मई को गरीब रथ से मुंबई जा रही है। वो बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया और प्रीति पर तेजाब फेंकने के लिए सही समय की फिराक में था। प्रीति जैसे ही बांद्रा टर्मिनस पर उतरी, अंकुर ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा और उस पर एसिड फेंक दिया।
अब यहां दिलचस्प बात यह है कि प्रीति राठी ने जिन 3 संभावितों के नाम लिए थे, उनमें से अंकुर पवार से शुरुआत में कोई पूछताछ नहीं की गई थी। मामले की जांच कर रहे जीआरपी अधिकारी ने पवन गहलान को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में अदालत ने रिहा कर दिया। इसके बाद सत्यम वर्गीस से भी पूछताछ की गई, लेकिन अंकुर से कभी कोई जवाब तलब नहीं किया गया। पुलिस ने उस वक्त केवल अंकुर के पिता नारायण लाल के स्टेटमेंट लिए थे। अंकुर के पिता का कहना था कि वारदात वाले दिन अंकुर हरिद्वार में था और वहां के एक 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने गया था। रेलवे क्राइम ब्रांच ने अंकुर की फोटो प्रीति राठी के पिता अमर सिंह राठी को दिखाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अंकुर को ट्रेन में कहीं नहीं देखा था। यही वजह थी कि उससे शुरुआत में पूछताछ नहीं की गई। चूंकि पुलिस 2 संभावित आरोपियों से पूछताछ कर चुकी थी, अब इंटेरोगेशन के लिए अंकुर ही बचा था। इसके बाद रेलवे क्राइम ब्रांच ने अंकुर पवार के बयान लिए। पूछताछ में अंकुर ने कहा कि प्रीति पर हमला होने के समय वो हरिद्वार में इंटरव्यू देने गया था, लेकिन जब रेलवे क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार के होटल से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा इंटरव्यू वहां कभी नहीं हुआ था। इसके बाद अंकुर पर पुलिस का शक बढ़ गया। उसके हाथ पर कुछ निशान भी थे जो तेजाब की वजह से थे। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में अंकुर ने बताया कि उसने प्रीति पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो उसकी सक्सेस से जलने लगा था। प्रीति जितना सक्सेसफुल ना हो पाने के चलते उसके मां बाप आए दिन उसे ताने मारते थे। अंकुर ने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। प्रीति के परिवार को उम्मीद थी कि अदालत अंकुर को मौत की सजा सुनाएगी। सितंबर 2016 में मुंबई सत्र अदालत ने अंकुर को प्रीति की हत्या के लिए दोषी करार दिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। एसिड अटैक के मामलों में कानून में नए संशोधन के बाद यह पहली बार था जब किसी आरोपी को मौत की सजा दी गई थी। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अंकुर पवार को 2013 में प्रीति राठी पर तेजाब फेंकने और उसकी दर्दनाक मौत के लिए कोई पछतावा नहीं था। जज जब अंकुर को उसके घिनौने अपराध के लिए उसे सजा सुना रहे थे, वो निर्लज्ज खड़ा हंस रहा था। कुछ ही देर बाद वो प्रीति के परिवार से भिड़ गया और उसके भाई को मारने लगा। पुलिस ने उसे जबरन घसीट कर दूर किया। हाथापाई के कुछ समय बाद प्रीति राठी के पिता कोर्ट हाउस से बाहर निकले और कहा, मैं फैसले से संतुष्ट हूं। अगर वो उच्च न्यायालय में अपील करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे वहां भी मौत की सजा मिले। इस तरह के आदमी के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। वो जेल में रहने का हकदार है। वो एक निर्मम हत्यारा है जो अपने मां बाप के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। वो इस सजा का हकदार है। हालांकि 2019 में प्रीति राठी एसिड अटैक केस में दोषी अंकुर पवार की फांसी की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अंकुर पवार ने मुंबई सत्र अदालत के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रीति राठी के असली हत्यारे को आखिरकार दोषी ठहराया गया, लेकिन पवन गहलान इस बात को नहीं भूल पा रहा था कि कैसे पुलिस ने 3 साल पहले उसे प्रीति का कातिल बताकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन जिस चीज को उसके लिए पचाना और भी मुश्किल था, वो ये कि उसे सही काम करने और पीड़ित परिवार को सपोर्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पवन ने 3 महीने सलाखों के पीछे बिताए और जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब प्रीति के पड़ोसी अंकुर पवार को गिरफ्तार किया, तब जाकर पवन के ऊपर से शक की सुई हटी थी। हालांकि इतना कुछ होने के बाद उसे न तो नौकरी मिल रही थी, न ही कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार थी। इन सब के चलते वो डिप्रेशन में चला गया। तो ये था जलन और एक तरफा प्यार का अंजाम। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।